एक गांव में एक सेठ रहा करता था जिसके एक पत्नी और एक बच्चा था। सेठ का नाम रामू था और उसके बच्चे का नाम गुड्डू था और पत्नी का नाम टीना था। और वे अपने घर में शाम के समय बैठे हुए थे और वे अपने घर में कुछ बातें कर रहे थे, सब एक साथ बैठकर। इसी तरह से रात हो जाती है, वे सब सो जाते। अरे बच्चों, तुम्हें पता है ना, आजकल मैं एक प्लॉट लेने के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने आप सबको बता भी दिया था और मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें एक काफ़ी अच्छी ज़मीन मिल रही है। क्या मैं उसे लेना चाहता हूँ? आप लोग क्या बोलते हो? क्या मैं उस ज़मीन को लेने के लिए एक बार देख सकता हूँ या आप सब भी चलोगे? और ऐसे ही बातों बातों में कब रात हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है और वे सब एक एक करके सब सो जाते हैं। ऐसे ही वो सेठ भी सो जाता है और वह सपने में सोचने लगता है कि एक घर बादलों में जिसके काफ़ी अच्छे पत्थर और चारों तरफ बगीचा था। सपने में देखता है कि एक घर जिसके चारों ओर पत्थर और बगीचा था और फुहारे चल रहे थे और घर के चारों ओर हरा भरा खेत था और घर में गाड़ी खड़ी थी। वो कुछ इसी प्रकार का सपना देख रहा था और गहरी नींद में उस सपने को देख रहा था। ऐसे ही पता नहीं उसकी सुबह को आँख खुलती है और ऐसे ही धीरे धीरे उस सपने में ही उसकी सुबह हो जाती है। उसे पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई है। और उसकी पत्नी उसे उठाती है। अरे सुनो जी, अब कब तक आप सोते रहोगे? अब टाइम हो गया है। क्या तुम्हें अपने काम पर नहीं जाना है? बहुत समय हो गया, जल्दी उठो, लेट हो गए। और वो सब उठ जाते हैं। उसकी पत्नी उसे उठा देती है। साथ ही में सेठ का बच्चा भी उठकर उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे मुझे तुमने जल्दी क्यों नहीं उठा दिया? आज तो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ और मेरे सर में भी बहुत दर्द है। आज तो मुझे सर अपना भारी लग रहा है। और ये बोलकर वो वहाँ से चल देता है बाहर की ओर। और ऐसे ही सेठ रास्ते में चलता रहता है। वो रात को सपने को लेकर बहुत गहरी सोच विचार कर रहा था कि ये सपना कभी सच भी हो सकता है क्या। और वो यही सोचते हुए रास्ते में एक पार्क में आकर बैठ जाता है और वो एक कुर्सी पर बैठकर बस इसी सपने के बारे में सोचता रहता है। क्या ये मेरा सपना कभी सच भी होगा या नहीं? मुझे इस सपने को सच करने के लिए अपने दोस्त को एक बार बताना चाहिए। उनसे मुझे पूछना चाहिए कि ये सपना सच हो भी सकता है या नहीं। इसलिए मुझे अपने दोस्त की मदद चाहिए। और इतने में ही सेठ का एक दोस्त आ जाता है और वो सेठ के पास आकर रुक जाता है। अरे भाई रामू, क्या बात है? आज तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? और क्या बात है, तुम बड़े उदास भी लग रहे हो। क्या तुम किसी गहरी सोच में बैठे हो और यहाँ पर अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? और ना ही तुम कुछ बोल रहे हो। ऐसा भी क्या तुम्हें कुछ मिल गया है जो तुम अपने दोस्त से भी छुपा रहे हो? जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अपने दोस्त पर विश्वास रखो। अरे नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तुम मेरे एक ही तो मित्र हो जो मेरी हर बात को मेरे से पहले जान लेते हो। मैं तुम्हें सारी बात ज़रूर बताऊँगा। अरे भाई, रात मैंने एक सपना देखा जिस सपने में एक घर था जो कि बहुत मूल्यवान पत्थरों से बना हुआ था और उस घर के चारों तरफ बगीचे,
हरे भरे पौधे और फुहारे चल रहे थे और वो घर बादलों में था। क्या ये सपना मेरा कभी हकीकत बन सकता है? तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो। तुम ही बताओ, क्या ये सपना मेरा कभी सच भी हो सकता है? अपनी दोस्त की मदद करो। और इससे पहले बिल्लू कुछ बोलता, वहाँ पर उन दोनों का एक दोस्त और आ जाता है। वो भी आकर उनके पास ही खड़ा हो जाता है। अरे भाई, क्या बात है, आज दोनों एक साथ और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो मैंने सुना है, क्या वही सच है? वह वहाँ पर खम्बे के पास खड़ा होकर तुम दोनों की बात सुन रहा था। जो मैंने सुना है, क्या वह सच है कि तुम्हें रात एक सपना आया था जो कि घर बादलों में था? तुम ये हकीकत बना सकते हो और वो घर का निर्माण मैं करूँगा। अगर तुम मेरे उसका धन दो तो मैं उसे घर को बना सकता हूँ। अरे क्यों नहीं, मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी जो मेरा यह सपना पूरा कर सके। मैं तुम्हें अवश्य धन दूँगा, परंतु तुम्हें वो घर बनाना होगा। वो घर बहुत मूल्यवान पत्थरों से बना हुआ था और बादलों में था, जिसके चारों ओर बगीचे और पानी के फव्वारे चल रहे थे। क्या तुम बना सकते हो ऐसा घर? और मैं बना दूंगा, परंतु तुम्हें उसके लिए जितना भी धन लगेगा सब मुझे देना होगा। मैं तुम्हारा इस काम में मदद ज़रूर करूंगा और मैं तुम्हें वो घर बनाकर ज़रूर दूंगा, पर धन ज़रूर देना होगा। और वो सेठ इतना बोलकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। वह रास्ते में यही सोच रहा था, क्या ये वो काम कर पाएगा उस घर? और वह अपने घर आ जाता है। उसके बीवी बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। आ गए आप? आपको समय की कोई परवाह नहीं है। हम दोनों आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, परंतु आप सुबह से घर से निकले हुए थे और अब आ रहे हो। अब तो शाम हो गई है, पर आपका घर आना अब हुआ है सुबह से शाम तक। अरे मैं एक महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर था और मैं अपने दोस्तों से उस बारे में चर्चा कर रहा था पार्क में बैठा हुआ, परंतु वो कार्य अभी भी मुझे लगता है पूरा नहीं हुआ है। मुझे कल सुबह फिर जल्दी से जाना होगा उस कार्य के। और वो ये बोलकर सुबह के समय फिर निकल जाता है अपने घर से। और सेठ का दोस्त यही मन सोच रहा था, अरे यार, ये आज फिर आ लिया है, इसको मैं कैसे बताऊं, वो घर नहीं बन सकता। अरे भाई, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, परंतु मुझे लगता है तुम उस कार्य को अभी शुरू भी नहीं किया है। और तुम्हारा विचार क्या है? मैंने जितना तुमने धन बोला था उतना धन मैंने तुम्हें दे दिया है, परंतु अब देरी किस बात की कर रहे हो तुम घर निर्माण के लिए? अरे आपको पता है वो घर कितना कठिन है बनाने के लिए, कुछ समय तो लगेगा ही। ऐसे ही वो सेठ का पागल बना रहा था, क्योंकि वो घर तो कभी बन ही नहीं सकता है। वो तो केवल एक कल्पना थी सपने की। ऐसा घर कभी बन ही नहीं सकता है, इसीलिए वो सेठ को पागल बना रहा था धन हड़पने के लिए। यही उसकी चतुराई। और सेठ उसकी बात सुनकर फिर अपने घर के लिए निकल जाता। और रामू सेठ के पास एक आदमी आता है और उसके पास आकर रुक जाता है। अरे सेठ जी, आपको तो पता ही होगा कि कल मेरा सारा धन लूट लिया है और मेरे दोनों बच्चों और पत्नी को मार दिया है किसी ने, परंतु मुझे सपना आ गया था कल रात
मैंने सपने में देख लिया है कि मेरे पत्नी और बच्चों और मेरा धन किसने लूटा है। मैंने उसे सपने में देख लिया है और अब मैं आपको बता दूंगा। अरे हाँ भाई, आप बताओ आपके साथ ये किसने किया है, और जो आपके सपने में आया था वो मुझे ज़रूर बताओ। मैं उसको आपके साथ मिलकर बहुत तगड़ा दंड दूंगा और मैं आपकी सहायता भी करूंगा। बस आप मुझे एक बार बता दो कौन है। अरे सेठ जी, वो जो सपने में मैंने कल देखा था वो तो कोई और नहीं, तुम हो। तुमने ही मेरा सारा धन लूटा है और मेरे दोनों बीवी बच्चों को तुमने ही मारा है। मैंने सपने में कल तुम्हें ही देखा है। तुम मेरे सारा धन लूट कर चले गए और मेरे पत्नी और बच्चों को भी मार दिया है। अब मुझे तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सपने में कल तुम्हें ही देखा था अपना सारा धन लूटते हुए और अपने दोनों बीवी बच्चों को मारते हुए। अब मैं पुलिस में आपका नाम ही लूँगा। अरे सेठ जी, जब तुम्हारा सपना सच हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। जब तुम अपने सपने की एक कल्पना को एक घर का आकार दे रहे हो, जो कि कभी उस घर का निर्माण भी नहीं हो सकता है, तो मेरा सपना भी सच ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हें पर आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि कल तुम ही मेरे सपने में आए थे और मेरे पत्नी और बच्चों को मार दिया है और धन भी लूट लिया है। और वो सेठ उसी अपने दोस्त को बुलाकर उस घर निर्माण की प्रक्रिया रोक देता है और उसे मना कर देता है कि मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो केवल एक मिथ्या हो, और ये घर केवल मेरी कल्पना था। ऐसा हालांकि सच नहीं हो सकता है, इसीलिए तुम घर का निर्माण रोक। और वो सेठ अब अकेले बैठकर यही सोच रहा था, ये मेरा दोस्त ही है जो कि भेष बदल कर आया था मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए कि सपने में देखा हुआ कोई भी कार्य सच नहीं होता है। वो मुझे उस गलती का एहसास कराकर चला गया है जो मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा था, जो कभी सपने में सोचा हुआ कार्य कभी पूर्ण ही नहीं हो सकता है। इसीलिए यह मेरा दोस्त मुझे आकर यह शिक्षा देकर गया है, सपने में हुआ देखा हुआ कार्य कभी सच नहीं होता है।